नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, लाखों मर गए हजारों तैयार बैठे हैं। बर्बाद हुए लड़कियों के पीछे और कहते हैं हम बेरोजगार बैठे हैं। तो अर्चना में एक बार एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए 4 आदमी चले गए, उसमें से एक मैं भी था। एक हरियाणा से था, एक गुजरात से था, एक मुंबई से था। तो इंटरव्यू वालों ने हमसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि जिसे देखकर मैं तुम्हें नौकरी दे दूं। तो सबसे पहले मुंबई वाले ने बुलाया, बोला आओ भाई, बोला तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे देखकर मैं तुम्हें नौकरी दे दूं। बोला जी हमारे पास बीए की डिग्री है। बोला चलो आप जाओ, अगले को आने दो। फिर आया गुजरात वाला, बोला जी हमारे पास बीएड की डिग्री है। बोला तुम भी जाओ, अगले को आने दो। फिर हरियाणा वाला आ गया, बोला जी ऐसा है हमने एमटेक किया है, नौकरी हमें दो। बोला तुम चलो। अब ये सब बातें मैं भी देख रहा था, मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। बोला हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है जिसे देखकर मैं नौकरी दे दूं। तो सबसे पहले तो मैं ठहरा यूपी प्रतापगढ़ का, मैं खिड़की के पास गया और गुटखा थूका मुंह से, थू जेब से निकाला। हम कहा कट्टा देखे हो कभी? तो मैम जैसे मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूं, तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उन्होंने एक बार दरबार लगाया। अब उनके दरबार में एक बंदा ऐसा आया, अब वो कभी किसी भाषा में बात कर रहा है, कभी किसी भाषा में बात कर रहा है, और सबसे कहता फिर रहा है कि आप लोग क्या बता सकते हैं कि हम कौन से राज्य से हैं? तो हमारे योगी जी भी कम नहीं थे। बोला ठीक है हम तुम्हें बता दें कौन से राज्य से हो, पर कल सुबह बताएंगे। बोला चलो ठीक है कल सुबह बता देना। अब वो गया, वो लौंडा सो गया, और सुबेरे योगी जी पहुंचे, एक बाल्टी में जो है फ्रिज से पानी ठंडा ठंडा लेकर उसके ऊपर भगा दिया। वो बोला अरे तोरी माई के कौन है बे? बोला अच्छा बेटा बिहार के हो, हमको बता रहे हो कि कौन से राज्य से हूँ। तो अच्छा मैम एक बार हमने जो है तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अब डीएम साहब ने मुझे बुला लिया, तो डीएम साहब बोले कि ये बताओ तुमने तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है? हम कहा हाँ जी साहब हमने तोप के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। बोला ये बताओ तुम किसको मारोगे? हम कह रहे हुजूर हम किसी को नहीं मारेंगे। फिर बोला फिर तूने तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई क्यों किया? हम कहा देखो साहब एक बार हमने 10,000 लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया, तो उन्होंने सारे कागजात देख ताक के मात्र 1,000 रुपए हमारा पास किया। और बहन की शादी थी हमारे, तो हमने जो है शादी में मिठाई बनवाने के लिए 100 किलो चीनी के लिए कोटेदार से अप्लाई किया। उन्होंने पूरा दिमाग लगा के सोच विचार कर मात्र 10 किलो चीनी हमारा पास किया। बोला यही 10 किलो चीनी मिलेगी। और एक बार बाढ़ आ गई, सारी फसल बर्बाद हो गई, सारी फसल बर्बाद हो गई। तो हमने जो है पटवारी जी को बुलाया और पूरे फसल को दिखाया। हमने कहा जी इसका हमने मुआवजा दिवा दो। तो पटवारी जी ने बोला कितना नुकसान हो गया, सब लिखा पढ़ी करने लग गया। हम कहा जी पूरा 50,000 का नुकसान हो गया। अब पटवारी जी ने लिख पढ़ के ले गए और वहां से आया कितना, मात्र 500 रुपए। तो इसीलिए अब जो है हमारा सरकारी कार्य प्रणाली से जो है बिल्कुल विश्वास उठ गया है। दरअसल हमें जो है एक छोटी सी पिस्तौल चाहिए खेतों में जो है कबूतर उड़ाने के लिए, उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था। मैंने सोचा कि तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगा, जब जाके पिस्तौल मिलेगी। अगर कहीं पिस्तौल के लिए अप्लाई कर दिया ना तो सरकार हमें गुलेल थमा देगी। तो अच्छा एक बार जब मैं बचपन में स्कूल जाया करता था तब की बात बताता हूँ। एक दिन क्लास में मास्टर जी आए और बोले जो क्लास में सबसे बड़ा बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। अब
अब मैं देख रहा था इधर उधर नहीं, मैं फट से खड़ा हो गया। बोला बे तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। हम कहा गुरुजी आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा मैं भी खड़ा हो जाऊं। अब थोड़ी देर बाद जो है बेल लगी और पहला पीरियड लगा। पहले ही पीरियड में संस्कृत के मास्टर आ गए और बोले बच्चों ये बताओ तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करके बताओ। तो फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा गुरुजी तुम सो जाओ, मैं ज्योति के पास चला जाता हूँ। अब अगला पीरियड लगा हिंदी का। अब हिंदी वाले मास्टर जी आ गए, बोले बच्चों ये बताओ कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर होता है। तो फिर मैं खड़ा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी जो आम के नीचे दिया जाता है उसको आमंत्रण कहते हैं और जो नीम के नीचे दिया जाता है उसको निमंत्रण कहते हैं। अब अगला पीरियड फिर लगा और अब की बार टीचर आ गए गणित के। अब गणित के अध्यापक आ गए, उन्होंने अब की बार मुझे ही खड़ा कर दिया। बोले खड़ा हो जा। हम कहा जी गुरुजी। बोला ये बता कि अगर 6,000 रुपए 3% के हिसाब से 6 महीने के लिए तुम्हारे पिताजी को दे दिया जाए तो 3 महीने बाद कितने पैसे तुम्हारे पिताजी वापस करेंगे। हम कहा गुरुजी हमारे पिताजी एक को नहीं करेंगे। क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। हम कहा नहीं गुरुजी हमारे पिताजी को आप नहीं जानते, वो जिसका ले लेते हैं उसको देते नहीं हैं। अच्छा आजकल जो है हमारे यूपी के लड़के जो गांव में रहते हैं, अब वो आजकल इंस्टा पे रील आती है, यूट्यूब पर रील आती है, तो उसमें रील बनाने में फिल्टर लगा के लड़कियां बहुत कमाल कमाल के अपना चेहरा दिखाती हैं, तो सोचते हैं शहर वाली लड़कियां कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होती हैं। अब उसी के चक्कर में आके हमारे गांव के एक लड़के ने जो है शादी कर ली एक शहर वाली लड़की से। अब वो शहर की लड़की गांव में आ गई तो सुबेरे जो है उसकी सासू ने उसको बोला कि बेटी एक काम कर, एक टोकरा घास ले और जा जो है भैंस को डाल लिया। अब वो भैंस को डालने चली गई। अब भैंस तो जाहिर सी बात है जो खाना खा लेती है तो उसको पचाने के लिए वो जुगाड़ती हैं। अब जुगाड़ती है तो उनके मुंह से झाग निकलती है। अब वो गई उसको देखी और चारा लेके वापस आ गई। उसकी सासू बोली क्या हुआ बेटा आपने घास नहीं लिया। बोला अरे मम्मी जी भैंस तो अभी कोलगेट कर रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्यारा से एक लाइक करें और कमेंट करें। और दोस्तों हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय